गांव के बाहर जो स्कूल बना था उसका नाम सुनकर ही पुराने लोगों के चेहरे बदल जाते थे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़वनपुर। नाम में कुछ खास नहीं, पर वहां की दीवारों में नमी के साथ कुछ और भी था, कोई पुरानी सांस। स्कूल बहुत पुराना था, लाल ईंटों की इमारत, बीच में पीपल का पेड़ और किनारे वो घंटा जो अब आधा जंग खा चुका था। दिन में बच्चे वहां भाग दौड़ करते, पर जैसे ही सूरज ढलता पूरा मैदान सूना हो जाता। कुत्ते तक वहां पैर नहीं रखते। कहते हैं करीब 10 साल पहले उस स्कूल में एक मास्टर जी थे, रमेश तिवारी। गुस्से के आदमी, पर पढ़ाने में पक्के। एक बरसात के मौसम में वो अचानक गायब हो गए। बस इतना पता चला कि उस दिन क्लास में कमरा नंबर 7 में पढ़ाते हुए उन्होंने कहा था, बाहर कोई खड़ा है, और उसके बाद किसी ने उन्हें फिर नहीं देखा। स्कूल प्रशासन ने दरवाजा बंद कर दिया। नंबर 7 को स्टोर रूम बना दिया गया। वो कमरा आज तक नहीं खुला था। कहानी शुरू होती है अर्जुन से। अर्जुन 8वीं में पढ़ता था, थोड़ा शरारती, थोड़ा जिज्ञासु। उसे उन चीजों से डर नहीं लगता था जिनसे सब डरते थे, बल्कि डर उसे खींचता था। एक दिन दोपहर में जब बाकी सब बच्चे छुट्टी कर चले गए, अर्जुन ने तय किया कि वो देखेगा कि आखिर कमरा नंबर 7 में है क्या। वो चुपके से पीछे के रास्ते से गया, वो रास्ता जहां सूखी झाड़ियां दीवार से चिपकी थी और जहां हर बार हवा चलती लगता कोई फुसफुसा रहा है। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन पुराना। उसने एक पत्थर उठाया और धीरे धीरे कुंडी पर चोट की। पहले पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक ताला अपने आप खुल गया। कोई आवाज नहीं, बस एक ठंडी हवा का झोंका, जैसे किसी ने अंदर से सांस छोड़ी हो। कमरे में अंधेरा था, दीवारों पर गंदगी और कोनों में मकड़ी के जाले, लेकिन बीच में एक काली कुर्सी पड़ी थी, मास्टर जी की, और उसके सामने ब्लैक बोर्ड अब भी था, जिस पर उंगलियों से लिखा था, घंटी बजने पर दरवाजा मत खोलना। अर्जुन ने उंगली फेर कर देखा, धूल गीली थी, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। उसके पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहां? उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। वो आगे बढ़ा और बोर्ड के नीचे एक पुरानी कॉपी देखी। कवर पर नाम लिखा था, रमेश तिवारी। पन्ने पलटते ही उसे कुछ पंक्तियां दिखी। अगर घंटी 3 बार बजे तो समझना कोई लौट आया है, मत देखना पीछे। इतना पढ़ना था कि स्कूल का घंटा अपने आप बज उठा, टन टन टन, 3 बार। अर्जुन का दिल जकड़ गया। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर शरीर सून पड़ गया था। कान के पास किसी की सांस, बहुत पास, धीरे धीरे ठंडी, और एक फुसफुसाहट। तू क्यों आया? कमरे की दीवारें जैसे धड़क रही थी। छत से धूल झड़ने लगी और कुर्सी अपने आप थोड़ी सरक गई। ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद कुछ और शब्द बनने लगे। तू देखेगा तो वो भी देखेगा। अर्जुन डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अब बंद था। बाहर से नहीं, अंदर से। अचानक कुर्सी पर कुछ दिखा, काले धुएं जैसी परछाई, जिसमें कोई चेहरा नहीं था, बस 2 आंखें, सफेद और स्थिर। वो आवाज आई, मैंने कहा था घंटी के बाद मत खोलना। अर्जुन चिल्लाने ही वाला था कि कमरे का पंखा अपने आप घूमने लगा। बिजली बंद थी और दीवारों पर बच्चों की हंसी की गूंज गूंजने लगी। हजारों आवाजें, पर कोई नहीं था। हर हंसी के बीच वो एक आवाज बार बार सुनाई देती, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है। जब अर्जुन का दोस्त दीपक उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा, तो दरवाजा खुला पड़ा था। कमरा खाली था, सिर्फ बोर्ड पर लिखा था, क्लास जारी है। उस दिन के बाद से स्कूल में हर रात किसी को बच्चों की हंसी सुनाई देती है, और जब सुबह चौकीदार जाता है तो ब्लैक बोर्ड पर नए नाम लिखे होते हैं, उन बच्चों के जो अब उस स्कूल में पढ़ते ही नहीं। सुबह की पहली घंटी बजी और बड़वनपुर स्कूल के मैदान में सन्नाटा था। बच्चे आए, पर कमरा नंबर 7 के बाहर कोई नहीं गया। मास्टर जगमोहन ने दरवाजा बंद देखा, पर ताला नहीं लगा था। अजीब बात यह कि दरवाजा खुद ब खुद हिलता रहा, जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर कुर्सी उल्टी पड़ी थी, ब्लैक बोर्ड पर वही लिखा था, क्लास जारी है।
पर अंदर कोई नहीं था। फर्श पर अर्जुन की कॉपी खुली हुई थी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, वो आ गया। स्कूल में अफवाहें फिर से उठी। किसी ने कहा अर्जुन भाग गया, किसी ने कहा मास्टर जी की आत्मा ने ले लिया। प्रधानाचार्य ने कमरे को सील करवा दिया, पर उस रात फिर घंटी बजी 3 बार। चौकीदार मुरारी ने देखा कि क्लास नंबर 7 की खिड़की के अंदर किसी की छाया घूम रही थी, पर रोशनी कहीं नहीं थी। उसने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। अगले सोमवार स्कूल वैसे ही चला जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर बच्चे अब कम बोलते। अनामिका, अर्जुन की सबसे करीबी दोस्त, अब चुप रहने लगी थी। वो कहती, रात में वो मेरे नाम से बुलाता है, कहता है कि किताब अधूरी है। उसने अपने पिता को बताया, लेकिन उन्होंने कहा, डर तू सोचती है, स्कूल में कुछ नहीं। फिर भी रात में अनामिका के कमरे की खिड़की पर कोई थपथपाता। 3 बार, धीरे, फिर जोर से। 3 दिन बाद उसने तय किया कि वो खुद कमरा नंबर 7 जाएगी। दोपहर में जब सब चले गए, वो अपने मोबाइल की फ्लैश लेकर गई। दरवाजा आधा खुला था, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे फड़फड़ा रहे थे। कमरे की दीवारों पर अब कुछ नया था, हाथों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर जोर से थप्पे मारे हो। ब्लैक बोर्ड अब साफ था, पर जैसे ही उसने रोशनी उस पर डाली, कुछ शब्द धीरे धीरे उभर आए। घंटी 3 बार बजे तो दरवाजा खुल जाएगा, चाहे तुम चाहो या नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, किताब वही है, उसे पढ़ लो। आवाज अर्जुन जैसी थी। उसने पलटकर देखा, खाली कमरा, बस हवा भारी। वो धीरे धीरे कुर्सी के पास गई। नीचे वही पुरानी कॉपी पड़ी थी। उसने खोला, पहले कुछ पन्ने खाली, पर बीच में धब्बेदार स्याही से लिखा था, मैं कमरे में नहीं फंसा, मैं कमरे का हिस्सा बन गया हूं। जब घंटी बजे तो भागना मत, क्योंकि जो बाहर जाएगा वही अंदर रहेगा। अनामिका के हाथ कांप गए। उसने पीछे देखा, दीवार पर अब एक छाया उभरी थी, उसकी अपनी नहीं। वो छाया बोर्ड तक बढ़ी और एक हाथ ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने लगा, तू देर से आई है। कमरा ठंडा हो गया, सांसें जैसे जम गई। अचानक घंटा बजा, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, टन। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। मोबाइल की फ्लैश झपकी और बुझ गई। कमरे में अब सिर्फ उसकी सांस थी और एक धीमी फुसफुसाहट, अब तेरी बारी है पढ़ाने की। अगले दिन जब सफाई कर्मचारी ने कमरा खोला, उसे कोई नहीं मिला। बस ब्लैक बोर्ड पर नया वाक्य लिखा था, शिक्षक अनामिका, प्रवेश 2025 के बारे में, और नीचे अर्जुन की वही हस्तलिपि थी। स्कूल फिर से बंद कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, मानसिक भ्रम का मामला, कोई असामान्य गतिविधि नहीं। लेकिन जो लोग गांव के पास रहते थे, वो कहते हैं कि रात में जब हवा बिल्कुल थम जाती है, तब स्कूल की घंटी 3 बार बजती है और उसके बाद बच्चों की आवाज आती है, मास्टर जी अब हमें पढ़ाओ। कई बार सुबह के वक्त देखा गया है कि स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर पिछले दिन की तारीख नहीं, आने वाले दिन की तारीख लिखी होती है, जैसे वो जगह समय से आगे चलती हो। और कमरे नंबर 7 की दीवार अब बिल्कुल चिकनी नहीं रही, उस पर किसी के हाथों के निशान हैं, छोटे जैसे बच्चों के, पर उंगलियों की गिनती 6 है। अब वो स्कूल सिर्फ नाम में सरकारी है, असल में वहां अब भी पढ़ाई चल रही है। बस फर्क इतना है कि वहां जाने वाले बच्चे कभी लौटते नहीं, और लौटने वाले बच्चे अब इंसान नहीं दिखते। कहा जाता है, जब अगली अमावस की रात आए और अगर तुम स्कूल के पास से गुजरो, तो दूर कहीं वो घंटी 3 बार बजती सुनाई देती है, टन टन टन, और किसी दीवार के पीछे से आवाज आती है, क्लास जारी है। बड़वनपुर का वो स्कूल अब महीनों से बंद पड़ा था। फाटक पर ताला, झाड़ियों में सांप और दीवारों पर जालों का जंगल, पर रात को अब भी कभी कभी रोशनी जलती दिखती थी। एक खिड़की में बस एक, कमरा नंबर 7। जिन्होंने देखा वो कहते हैं वहां कोई आदमी कुर्सी पर बैठा होता है, सफेद कमीज, चौड़ी मूछें, और सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाता है, सब लौटेंगे। एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी का दस्ता आया। उनमें से एक थी नीलम दीदी।
नई इंस्पेक्टर। उन्हें कहा गया कि स्कूल को पुनः चालू करना है। गांव के लोग मना करते रहे, मैडम उस कमरे को मत खोलना। पर नीलम ने हंसते हुए कहा, भूत डराते हैं, पढ़ाई डराती नहीं। अगले दिन सुबह वो अपने ड्राइवर के साथ पहुंची। फाटक टूटा पड़ा था, हवा में धूल थी, लेकिन जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उन्होंने कमरे का ताला तोड़ा। अंदर वही पुराना बोर्ड, वही कुर्सी और नीचे एक फाइल, शिक्षक रजिस्टर 1989। उन्होंने फाइल खोली। हर पन्ने पर बच्चों के नाम, रोल नंबर, तारीखें, लेकिन आखिरी पन्ने पर अजीब बात थी। तारीख लिखी थी 10 जुलाई 1999 और नीचे लिखा था, आज आखिरी क्लास ली, कल घंटी बजेगी। हस्ताक्षर रमेश तिवारी। नीलम ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, घंटी बजेगी का मतलब? ड्राइवर बोला, मैडम ये जगह ठीक नहीं लगती। नीलम हंसी, डरपोक। उन्होंने फाइल रखी और पीछे मुड़ी। कुर्सी खाली थी। 2 सेकंड पहले वही कुर्सी सीधी पड़ी थी, अब उल्टी थी और ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा जा रहा था, जो पढ़ा चुका है वो कभी नहीं जाता। नीलम ने कदम पीछे खींचे। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हुआ और बाहर से तालों की आवाज आई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार। वो वही घंटी थी, टन टन टन। दीवार पर एक पुरानी छवि उभर आई। कुर्सी पर कोई बैठा था। उसका चेहरा धुंध में ढका था, लेकिन आंखें जल रही थी, सफेद जैसे राख पर अंगारे। वो धीरे बोला, मैंने बच्चों को लौटने के रास्ते सिखाए थे, अब वे सब लौट आए हैं। नीलम पीछे हटना चाहती थी, मगर पैरों के नीचे कुछ गीला महसूस हुआ। नीचे देखा, पानी नहीं था, स्याही थी। स्याही से उभर रहे थे नाम, अर्जुन, अनामिका और दर्जनों पुराने नाम जो फाइल में नहीं थे। कमरे का ब्लैक बोर्ड अब खुद बोल रहा था, रमेश तिवारी अनुपस्थित नहीं, उपस्थित है। फिर बोर्ड से एक हाथ निकला, स्याही से लथपथ पर असली। उस हाथ ने नीलम का गला पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हारी क्लास है। ड्राइवर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अंदर से धुआं निकला और दरवाजा खुला तो कमरा खाली था। बस ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, शिक्षक नीलम दीदी 2025 इनके साफ। अब वो स्कूल फिर से बंद है, पर हर शुक्रवार रात गांव वाले कहते हैं, स्कूल से बच्चों की आवाजें आती हैं, किसी के पढ़ने की, किसी के सवाल पूछने की और किसी के मैडम बोलने की। और जब हवा थम जाती है तो आखिरी शब्द गूंजते हैं, घंटी बजे तो मत देखना पीछे, क्लास जारी है। रात का 12:30 बजा था। आसमान में बादल और स्कूल के पास वाली बड़ की पेड़ से लगातार कोई फुसफुसा रहा था। आ गया, फिर कोई आ गया। गांव का चौकीदार रामकिशन अपनी लालटेन लेकर निकला था। वो दरवाजा बंद करने गया था जो पिछली रात खुला रह गया था, लेकिन जैसे ही उसने कमरे नंबर 7 की तरफ देखा, अंदर से घंटी अपने आप बजी, टन 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 टन, 6 बार। हर बार जब वो बजती थी, एक बच्चा लौट आता था, पर इस बार कोई और लौटा। धुएं के बीच से वही सफेद कमीज वाला आदमी निकला। चेहरा जल चुका था, होठों पर मुस्कान थी और गले में वही घंटी बंधी थी जो स्कूल की थी, रमेश तिवारी। रामकिशन कांप गया। मास्टर जी, आप तो। वो बीच में ही रुक गया, क्योंकि रमेश तिवारी ने सिर झुकाया और बोला, मरना तब होता है जब घंटी रुक जाए। मेरी कभी नहीं रुकी। उसने कहा, इन बच्चों को मैंने ज्ञान दिया था, पर जिस दिन मैंने उनकी आखिरी क्लास ली, उस दिन स्कूल की दीवारें गिर गई थी, बच्चे सब मलबे में दब गए और मैं घंटी बजा रहा था कि सब बाहर निकल आए, पर कोई नहीं निकला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी मैंने वचन दिया था, जब तक सबके नाम रजिस्टर से मिट नहीं जाते, मैं पढ़ाता रहूंगा, रात में, मौत के बाद भी। रामकिशन पीछे हटने लगा, पर फर्श में काले निशान उभरने लगे, बच्चों के पैरों के निशान, जो गीली मिट्टी पर नहीं, खून में बने थे। एक एक करके वो सब दीवारों से उतर आए। बच्चों की परछाइयां, जिनकी आंखें खाली थीं, पर मुंह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक साथ कहा, मास्टर जी, आज कौन सी कहानी? रमेश तिवारी ने बोर्ड की ओर देखा। बोर्ड पर लिखा था, नीलम दीदी
अनुपस्थित, और हवा में बच्चों की हंसी गूंजती। फिर अचानक सब थम गया। रमेश तिवारी ने ऊपर देखा। अब 7वीं बार बजेगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा। पीछे से वही नीलम दीदी की आवाज आई, अब क्लास मेरी है सर। रमेश ने पलट कर देखा। दरवाजे पर नीलम खड़ी थी, पर उसकी आंखें पूरी काली थी। हाथ में वही फाइल थी और फाइल से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, आपने कहा था जो पढ़ा चुका है वो कभी नहीं जाता। अब आपने मुझे पढ़ा दिया है। घंटी खुद ब खुद बजने लगी। 7वीं बार, और उसी पल रमेश तिवारी गायब हो गया। सिर्फ उसकी कमीज बची और वो घंटी जो अब नीलम के गले में थी। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे, कमरा नंबर 7 फिर से बंद था, पर ब्लैकबोर्ड पर नया नाम लिखा था, शिक्षक नीलम तिवारी। क्लास रोज रात 12 साढ़े पर शुरू होती है। अब कहते हैं अगर कोई गलती से उस स्कूल के पास रात को निकल जाए और घंटी की आवाज सुने तो पीछे मत देखना, क्योंकि वो आवाज अब किसी इंसान की नहीं, एक शिक्षक की आत्मा की है जो अब भी हाजिरी लेती है।